हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब कि ये कंपनी शिप को मैन्युफैक्चर करती है और उसको रिपेयर भी करती है। इसका 98% प्रॉफिट सिर्फ शिप मैन्युफैक्चर करने से आता है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, क्योंकि ये कंपनी ने आज तक 10 वॉरशिप बनाए हुए हैं और लगभग 12 सबमरीन बनाया हुआ है। ये कंपनी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। तो अगर सरकार कोई भी शिप बनाने का ऑर्डर देती है तो वो सबसे पहले इसी कंपनी के पास जाएगा। और क्योंकि इसका 98% प्रॉफिट सिर्फ शिप कंस्ट्रक्शन करने से आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू करेगी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक मेनली डिपेंड करता है डिफेंस के ऊपर में। अगर सरकार कोई भी वॉरशिप बनाने का ऑर्डर देती है तो वो सबसे पहले इसी कंपनी के पास में जाएगा। तो अगर हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे इस 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में कि मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा हाई लगाया है और उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे गया है। फिलहाल इसने कंसोलिडेशन शुरू करके वापस अपसाइड का मूव दे करके तो इस रेजिस्टेंस के पास में अपना एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये स्टॉक इस 50 EMA के पास से रिवर्स करता है तो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये कंपनी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे सरकार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर सरकार ने वॉरशिप बनाने का ऑर्डर दिया तो इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें मिल सकती है। तो चलिए अब हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इस कंपनी का स्टॉक कंटिन्यू ही एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं तो ये कंपनी कभी भी इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा सकती है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड दिखाई हुई है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखा सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा दिया था, तो हो सकता है कि ये कंपनी का रिट्रेसमेंट हो और कंपनी कुछ इस जगह पे आकर के दोबारा बाउंस बैक करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है। तो अब जब भी ये कंपनी इस रेजिस्टेंस के पास में आए और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए तो आप लोग यहाँ पर एक बाय साइड का पोजीशन लेने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चले और स्टॉप लॉस आपका कुछ इस जगह पे होना चाहिए। इस कंपनी का नाम है मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 95,000 है, मतलब कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम लोग इसका पी के ऊपर में नज़र डालेंगे तो वो 37 है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी से कम है। मतलब कि ये आपको अभी कम वैल्यूएशन पे मिल रही है और इसका अभी बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ का चांस हो सकता है। ये कंपनी आप लोगों को अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। अगर इसका हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी 35% का है, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है, लगभग 100% तक का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। अगर हम लोग इसका पैग रेशियो के ऊपर में बात करेंगे तो ये 1.26 है, जो कि एक अच्छा पैग रेशियो कंसिडर किया जा सकता है। और इस कंपनी का प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कि इसके प्रमोटर्स ने कंपनी के स्टॉक को गिरवी रख करके बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है। इसका प्रमोटर्स होल्डिंग भी 84% है, जो कि थोड़ा कंसर्न वाला बात है, क्योंकि जनरली प्रमोटर्स इतना स्टॉक अपने पास नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही कम है, तो इसमें आप लोगों को वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। इसीलिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट के टाइम में थोड़ा सब्र रखना होता है, क्योंकि ये सारी कंपनी अगर ग्रोथ दिखाएंगी तो ये हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न बना करके दे सकती है। और अगर एक बार भी दे पाएगा तो आप देख सकते हैं 6.25% तक का दे पाया एक बार में, क्योंकि यहाँ पे फ्री शेयर बहुत ही कम है मार्केट में। इसके कारण थोड़ा सा भी शेयर का अगर खरीद बिक्री ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने के लिए हमें मिल सकती है। अब हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जून 2024 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो 642 है, जो कि सितंबर 2024 में घट करके 511 भी हो गया है। इसी के कारण स्टॉक में बहुत ही अच्छी डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिली है। लेकिन ये अभी एक रिट्रेसमेंट की तरह माना जा सकता है, क्योंकि अभी सरकार बहुत ही ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए और आपको ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आए। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर्स का भी रिजल्ट देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, हमें ये नज़र में आएगा कि कंपनी ने हमेशा अच्छा ही ग्रोथ दिखाया है। लेकिन कभी कभार इसमें पिछले क्वार्टर की तुलना में कम प्रॉफिट होता है, लेकिन अगले क्वार्टर में जाकर के ये पूरा कवर कर लेता है और एक अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। हो सकता है कि अभी ये आपको कम नजर आ रहा हो, लेकिन अगले क्वार्टर में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी अपसाइड की रैली देखने मिल सकती है इस स्टॉक में। तो अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर भी देखिएगा तो अर्निंग पर शेयर यहाँ तक तो बढ़ा है, लेकिन सितंबर के महीने में अर्निंग पर शेयर कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बहुत ही कम किया है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के P&L स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो आप ये क्लियरली देखिएगा कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही अच्छे हैं। इस कंपनी ने मार्च 2023 में 108 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब बढ़ करके 1416 करोड़ का हो गया है।
इसके कारण इसका मार्जिन भी बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% तक का इंक्रीमेंट हुआ है मार्जिन में, और आप देख सकते हैं इसके कारण से इसका अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही अच्छा बढ़ चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि प्रमोटर्स ने कभी भी अपने शेयर को डाइल्यूट नहीं किया। उन्होंने जितना कंपनी के शुरुआत में होल्ड करके रखा था उतना अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एफआईआईज ने अपने पोजीशन कम किए हुए हैं, वहीं डीआईआईज ने अपने पोजीशन अच्छे खासे बढ़ाए हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है इस स्टॉक में। तो जिस स्टॉक में भी पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें जनरली स्लो रिटर्न देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये था मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में फुल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।